शाहजेब कत्ल केस शाहरुख जतोई को बरी कर दिया गया 12 साल बाद। यहाँ किसी को भी किसी भी केस में इंसाफ नहीं मिलता है। फांसी की सजा होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। तो उन्होंने सुलह कर ली हो कुछ पैसे दे के। तो आई थिंक कि पाकिस्तान में इसी तरह होता है, एक रात बंदा कत्ल करता है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, सुलह करके वापस आ जाता है, दोबारा 2-4 और कत्ल कर देता है। कानून में तो ये है कि अगर दोनों फैमिलीज जो है आपस में सुलह कर लेती हैं तो बरी किया जा सकता है। आई थिंक सो कि मर्डर की जो सजा होती है वो फांसी होती है, उसके बाद आप रेहान नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट फिर गिला करती है आम लोगों से कि आप तौहीन अदालत करते हैं। जब इंसाफ यहाँ पर नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फैसला है। इस्लाम ने जो कसास का एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, एक ला दिया हुआ है, क्या उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूँ वजीहा नजम। आज से 12 साल पहले एक शख्स जिसका नाम शाहरुख जतोई है, उसने शाहजेब नामी एक लड़के को कत्ल किया। कराची के इलाका डिफेंस में शाहरुख ने शाहजेब की बहन को छेड़ा, जिसपे शाहजेब जो है वो गुस्सा में आ गया। दोनों के आपस में तल्ख कलामी हुई, लड़ाई हुई, जिसके बाद शाहजेब को फ़ौरन मौका पर कत्ल कर दिया गया। 12 साल ये केस अदालतों में चलता रहा। 12 साल बाद कुछ रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जतोई को बरी कर दिया। लोगों ने इस पर तनकीद की, अदालतों पर तनकीद की और कहा कि अगर इसी तरह से मुजरिमों को बरी कर दिया गया तो हम पाकिस्तान में महफूज फील नहीं करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में। यहाँ पे आए हुए लोगों से जानने के लिए कि उनकी इस फैसले के बारे में क्या राय है, क्या वो मानते हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है शाहरुख जतोई को बरी करने वाला, वो फैसला दुरुस्त था या गलत। आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ पे आए लोगों से चल के मैं खुद पूछती हूँ। शाहजेब कत्ल केस की आजकल बहुत बातें चल रही हैं, जिस तरह से शाहरुख जतोई को बरी कर दिया गया 12 साल बाद। पहले सुना था कि फांसी होगी, लेकिन अब जब 12 साल बाद हमने ये सुना है कि उनको जो है वो बरी कर दिया गया है, तो लोगों की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक था या गलत? देखिए, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ किसी को भी किसी भी केस में इंसाफ नहीं मिलता है। सालों साल केस फाइल तो हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, रद्दी में बेच देते हैं, लेकिन उस केस की तह तक नहीं पहुंचते, ना ही किसी को इंसाफ यहाँ पर दिया जाता है। अब ये जो केस है, मेरे ख्याल से तो उसको बरी नहीं करना चाहिए था। देखिए, एक को अगर हम एक गंदी मछली ना पूरे तालाब को गंदा करती है, अगर उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती ना, फांसी की सजा होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, तो ताकि एक को सबक मिलता और सीखते सब लोग। आई थिंक हो सकता है इस तरह का मामला हुआ हो, उन्होंने आपस में सुलह कर ली हो। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब कत्ल हो जाता है तो उस टाइम मामला काफ़ी गर्म होता है, तो आप उनसे सुलह का हाथ नहीं बढ़ा सकते जिसका भी आपने कत्ल किया हो। हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ देखी जाती है। तो जब 1-2 साल, 4 साल, 5 साल, अब 12 साल गुजर गए हैं, तो मे भी उन्होंने ये कहा हो कि हम आपस में सुलह करते हैं। जो उनका पर्चा वगैरह उन्होंने किया होगा, उसकी 302 की FIR में भी उन्होंने वापस ली हो इस वजह से कि उन्होंने सुलह कर ली हो कुछ पैसे दे के। तो आई थिंक कि पाकिस्तान में इसी तरह होता है, एक रात बंदा कत्ल करता है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद अंदर रह के सुलह करके वापस आ जाता है, दोबारा 2-4 और कत्ल कर देता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सोसाइटी में से एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे हो रहा है कि पहले आप किसी की बहन को आराम से भी छेड़ सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जब भाई इज्जत के लिए, गैरत के लिए बाहर निकलेंगे तो उनको जो है मार दिया जाएगा। उनको मारने के बाद भी अदालत आपको बरी कर देगी, कोई सजा नहीं होगी। तो इस तरह तो लड़कों को मौका मिलेगा, वो और इस तरह के काम करें। बिल्कुल, पर ये पाकिस्तान में आज से नहीं ना चल रहा है। ये पाकिस्तान में आप देखें पिछले 60-70 सालों से इसी तरह है। जो बंदा जालिम है, जितना बड़ा जालिम होगा उतना बड़ा बदमाश होगा, जितना बड़ा बदमाश होगा उसकी उतनी ज़्यादा मुआशरे में चलेगी। सो आई थिंक बिल्कुल गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह तो बंदे को ये होगा कि जिसके पास पैसे हैं वो कहेगा कि मैं जिस मर्ज़ी को कत्ल कर दूँ, उसके बाद मैं पैसे दे के सुलह कर लूँगा। सो बिल्कुल बहुत नेगेटिव असर पड़ता है मुआशरे पे और यंग नेशन पे भी, कि अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हमें पता है भैया, अगर हमने किसी बंदे को मार भी दिया तो 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 12 साल बाद हम जेल से बाहर आके हमें क्या उसका नाम है वो बरी कर दिया जाएगा और हमें सज़ा नहीं होगी, इस तरह की सज़ाए मौत नहीं होगी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि फ़ैसला ठीक होगा, क्योंकि जितना मैंने भी थोड़ा बहुत इसके बारे में मतलब मुझे पता है और मतलब थोड़ी बहुत रिसर्च भी, क्योंकि आई एम ऑल्सो मीडिया पर्सन, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई मेरिट पे फ़ैसला किया है और इसमें मुलविस हैं। देखें, क्योंकि वैसे भी शाहरुख जतोई एक बिजनेसमैन का बेटा है और अमीर बंदा है, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला मेरिट पे है। अच्छा, कह रहे हैं कि दोनों की फैमिलीज़ में आपस में मुआहिदा हुआ है। शाहरुख जतोई की, क्योंकि एक जागीरदार के बेटे हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं शाहजेब की फैमिली को और पैसे लेके मामला रफा दफा हुआ। तो आपको लगता है कि ये बात ठीक है कि पैसे लेके कत्ल माफ़ कर दिए जाएँ? देखिए, बेसिकली ये कानून में तो ये है कि अगर दोनों फैमिलीज़ जो हैं आपस में सुलह कर लेती हैं तो बरी किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा होता भी रहा है, हमने भी देखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शाहजेब की फ़ैमिली ने इस तरह का कुछ किया होगा, क्योंकि ये तो अब बातें उन्होंने करनी ही हैं शाहरुख के जो चाहने वाले होंगे या जो उसके फैमिली वाले होंगे, उन्होंने तो बातें करनी है कि जी उनकी फैमिली के साथ हमारी जो है मतलब सुलहनामा हो गया, राज़ीनामा हो गया, इस वजह से सारा सीन क्रिएट हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई जो है पैसों शैसों वाला सीन है, या तो फिर अब देखिए अदलिया पे तो हम सवाल उठा नहीं सकते, क्योंकि इतनी तो हमारे यहाँ हक गोई की जो इजाज़त ही नहीं है। लेकिन फिर भी
आवाम समझदार है। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम भी जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब विज़िट की थी इस कराची सेंट्रल जेल, तो वहाँ पे जो शाहरुख साहब थे वो एसी वाले कमरे में बैठे हुए थे, LED लगी हुई थी और फ्रिज पड़ा हुआ था, फ्रूट्स पड़े हुए थे, मतलब कि तब भी बहुत ज़्यादा उनको जो VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। तो ये तो फिर मुमकिन ही है कि कोई ना कोई डील हुई है इनकी। आई थिंक सो कि मर्डर की जो सज़ा होती है वो फांसी होती है, उसके बाद आप रिहा नहीं हो सकते, ठीक हो गया। और उन्होंने इसको रिहा कर दिया, डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस होंगे जिनको देखते हुए उन्होंने कहा कि ओके फ़ाइन, हम आपको रिहा कर देते हैं। वैसे भी हमारे जो मुल्क का कानून है, हमारे जो मुल्क का जुडिशल सिस्टम है वो एज़ मच स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सही फ़ैसले वो ले सके, ठीक हो गया। और सुप्रीम कोर्ट इज़ द बिगेस्ट कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, अगर वही ठीक फ़ैसले नहीं ले रही है, आप इसी केस की बात कर लें कि एक मुजरिम को सज़ा प्रॉपर मिलनी चाहिए, प्रॉपर सज़ा नहीं मिली है, उसे रिहा कर दिया गया और एंड पे वो ये कह रहे हैं कि चले उन्होंने उनकी फैमिली को पैसे दे दिए, वो तो एक अलग मैटर है ना, ठीक हो गया। पैसे कब दिए हैं? जब वो सज़ा काट रहा था या सज़ा से पहले पैसे दिए हैं? अगर सज़ा से पहले पैसे दिए होते तो डेफिनेटली इस बात को लोगों ने प्रॉपर डिस्कस करना था। अब सज़ा के बाद उसने पैसे दिए, मतलब 12 साल सज़ा काट लिया है, अब अचानक से उसने उनको पैसे दे के केस रफा दफा करा दिया, मतलब कि उनके घर की इज्जत भी गई, उन्होंने अपना बेटा भी खो दिया। और उसने क्या खोया इन रिटर्न में? कुछ भी नहीं खोया। इनफैक्ट उसको फिर से एक फ्रीडम, एक लिबर्टी मिल चुकी है और वो आज़ादी से घूमेगा फिरेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, सुप्रीम कोर्ट फिर गिला करती है आम लोगों से कि आप तौहीन अदालत करते हैं। जब इंसाफ यहाँ पर नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? देखें, पाकिस्तान इंडिया से क्रिकेट मैच जीत जाएगा, दवाई लेने गया नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा, ठीक है। बात यह है कि इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान का इंसाफ करने वाला अदारा दुनिया में 134वें नंबर पर है। क्या वजह है? अगर आप कह रहे हैं कि आप काम सही कर रहे हैं तो आपकी रैंकिंग इतनी नीचे क्यों गिरी हुई है? ठीक है, आप अगर काम सही कर रहे हैं तो लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? लोगों के कई सालों से केसेस पेंडिंग क्यों हैं? देखें, शाहरुख जतोई का बरी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसने 20 भी कत्ल किए होते ना। यहाँ पर यह है कि करप्शन इतनी रज के करो, इतनी रज के करप्शन करो कि करोड़ों रुपया देकर भी आपके पास इतना पैसा बच जाता है कि वो बाद में कई साल तक वो खाते रहते हैं। यही है हमारा अदालती निज़ाम। अदालतों के जो जजेज़ हैं, हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेज़, अदालत उज़्मा, हम बड़ा एहतराम करते हैं भाई। हम इंसाफ के लिए उम्मीद तो रख सकते हैं, इंसाफ मिलता नहीं है। लेकिन इमरान कह रहे हैं कि देखिए कसास का मामला जो होता है वो इस्लाम में भी है और लॉज में भी, अगर पैसे लेके दोनों फ़रीक़ीन आपस में सुलह करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में आपको लगता है कि किसी माँ जिसका बेटा कत्ल हुआ हो, जिसकी बेटी को पहले किसी गुंडे ने छेड़ा हो, वो माँ अपने बेटे की जान के बदले पैसे लेके मुआहिदा जो है वो सुलह में तब्दील करवा सकती है? देखें, इस्लाम में तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिसे हम लोग नहीं फॉलो करते। शरीयत के मुताबिक अपने मुल्क को चला लो, आपका मुल्क बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप इस्लाम और शरीयत को लेकर चल ही नहीं रहे। यहाँ पर डरा धमका कर सुलह की जाती है, यहाँ पर कसास नहीं दिया जाता। मेरे ख्याल में आप लोग जैसे कि मीडिया वाले ज़्यादा फोकस करें कि उसको बरी कर दिया गया। डेफिनेटली आपको कुछ लाइंस इस्लाम के हवाले से भी देखनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फ़ैसला है। उसकी वजह क्या है? अब हम सभी मीडिया वाले इस बात पे तो अगेंस्ट चले गए हैं कि जनाब ये कत्ल हुआ था, उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए थी। लेकिन इस्लाम ने जो कसास का एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, एक ला दिया हुआ है, क्या उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता? अगर उससे गलती हुई है उस बच्चे से, डेफिनेटली जो कत्ल होता है ये गलती ही होती है, ठीक है। और उस बच्चे ने कत्ल किया था तो उसके जैसे कि न्यूज़ मैंने भी ये सुनी हुई है कि उनके पेरेंट्स को या उसकी फैमिली को उन्होंने फिर उस कसास दिया था। इस वजह से मेरे ख्याल में हम एक हवाले से तो सोच सकते हैं कि ये जुल्म हुआ है, लेकिन अगर इस्लामिक लॉ को हम देखते हैं तो हम उस हवाले से कह सकते हैं कि कसास इस्लाम ने इजाज़त दी हुई है, उसकी फैमिली को कसास मिला है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अब लोगों की राय आपने जानी है। लोगों का यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला आया है, लोग इससे बहुत ज़्यादा मायूस हैं, क्योंकि इस तरह से पाकिस्तान में ना ही कोई बहन बेटी जो है वो सेफ़ फील करेगी और ना ही कोई मुजरिम जो है उसको इस बात का खौफ होगा कि अगर वो कोई गुनाह करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। जिस तरह से शाहरुख जतोई बरी होने के बाद बाहर निकले और जिन्होंने विक्ट्री का साइन दिया, उससे एक बहुत नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे हुआ कि आप अगर किसी अमीर जागीरदार के बेटे हो तो आप बड़े से बड़ा गुनाह करो, बड़े से बड़ी गलती करो। अगर आपके पास पैसा है तो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ऐसा है कि आपको बरी कर दिया जाएगा। आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।